अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू मेक इफ़ेक्टिव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। देखें, अगर आप स्टूडेंट हैं या मे बी आप रिसर्चर हैं या अगर आप टीचर हैं, अब वो दौर जा चुका है कि जहां हम अपने आइडियाज़ को सॉफ्ट बोर्ड्स पे या ब्लैक बोर्ड्स पे दिया करते थे, क्योंकि आज का दौर डिजिटल एरा है जहां पे लोग ऑडियो विजुअल चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं और अट्रैक्ट होते हैं। तो इसी तरह आज के दौर में जो सेमिनार्स होते हैं, प्रेजेंटेशंस दी जाती हैं, लेक्चर्स डिलीवर किए जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, हर जगह मल्टीमीडिया का इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक इंडिविजुअल को एक इफ़ेक्टिव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना आए। तो मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में आपको समझा सकूं कि किस तरह आप एक इफ़ेक्टिव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपकी एलिमेंट्स जो होते हैं आपकी प्रेजेंटेशन के, वो आपके सामने लिखे हुए हैं। मेक अ प्लान, कंस्ट्रक्ट योर टॉक, create audio visuals, prepare your talk, give your talk, answer questions। यानी अगर आपने इन 6 पॉइंट्स को कवर कर लिया तो आप बड़े बेहतरीन तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं पावर पॉइंट पे। और इन 6 पॉइंट्स को वन बाय वन मैं इस वीडियो में एलेबरेट करूँगी, आप नोट डाउन करें और इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपकी कोई प्रेजेंटेशन हैं, अगर आप कहीं लेक्चर डिलीवर करने वाले हैं या कुछ भी है, तो कोशिश करें इन सारे पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रेजेंटेशंस बनाएं ताकि आपकी प्रेजेंटेशंस इफ़ेक्टिव हो। पहला पॉइंट जो आपने माइंड में रखना है वो है क्लैरिफाई योर ऑब्जेक्टिव्स। पहले आपको तो पता हो कि आप क्या चाह रहे हैं, आपके क्या एम्स हैं, आपका क्या मकसद है, आप जो प्रेजेंटेशन बनाने वाले हैं उसका क्या मकसद है, आपने अपनी ऑडियंस के साथ किस तरह कनेक्ट करना है। क्योंकि देखें, आप तो बोल रहे होंगे लेकिन जो आपको सुनने वाले हैं वो आपके साथ अट्रैक्ट हों, आपके साथ कनेक्टेड हों, ये बहुत लाजमी है ताकि वो आपके आइडियाज़ को सुनें और समझें और आपकी प्रेजेंटेशन के जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मीट हो सकें। तो पहली चीज़, आपने कनेक्ट करना है अपने ऑडियंस के साथ। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, आप क्या चाह रहे हैं, आपकी ऑडियंस के पास क्या होना चाहिए एट दी टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन और आफ्टर प्रेजेंटेशन। क्या आप चाह रहे हैं कि उनके पास नॉलेज हो जो वो शेयर करें, आप उनसे ओपिनियंस लेना चाह रहे हैं, या आप ये चाह रहे हैं कि आप किसी सोशल इशू के ऊपर प्रेजेंटेशन डिलीवर करें और आप चाहते हैं कि लोग उसको सुनने के बाद कोई एक्शन प्ले करें, कोई स्टेप लें। मे बी आप किसी सोशल प्रॉब्लम के ऊपर लोगों को ट्रिगर करना चाह रहे हैं, किसी सोशल इशू के ऊपर कि लोग एक्शन लें। तो आपको पहले अपने माइंड में ये आइडिया क्लियर होना चाहिए, स्केच क्लियर होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से पॉइंट्स होंगे जिससे मुझे ये अंदाज़ा होगा कि मेरी प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल रही या नहीं। इसकी एक छोटी सी मिसाल है, जब मैं वीडियो शेयर कर देती हूँ तो आप लोगों के लाइक्स और आप लोगों के कमेंट्स मुझे बता रहे होते हैं कि मैं कितनी सक्सेसफुल रही हूँ, आप लोगों को मेरा टॉपिक, मेरा लेक्चर कितना समझ में आया है। तो इसी तरह एक प्रेजेंटर को भी पता होना चाहिए कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्या डिलीवर करने वाला है, वो लोगों से क्या चाह रहा है, और एट दी एंड क्या वो सक्सेसफुल रहा या नहीं। मज़ीद आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि आपकी प्रेजेंटेशन के पॉसिबल रिज़ल्ट्स क्या होने चाहिए या क्या हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे, आखिर में प्रेजेंटेशन के बाद जो लोग हैं वो इशू के बारे में अच्छे से इन्फॉर्म्ड हों, उनको समझ आया हो कि आपने जो इशू शेयर किया है वो क्या था, आपके ऑडियंस मोटिवेटेड हों कि वो आपका दिया गया जो लेक्चर है, जो प्रेजेंटेशन है, वो आगे जाके दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे। जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, अक्सर जब वो बात कर ख़त्म कर देते हैं तो हमें बड़ी समझ आती है बात, और हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हम उनके आइडियाज़ को दूसरों तक भी पहुँचाएँ, और एट दी एंड आप मोटिवेटेड हों, यानी कि लोग मोटिवेटेड हों कि वो एक्शन लेंगे। हो सकता है आपने किसी इशू के ऊपर उन लोगों को बेदार करने की कोशिश की है और अब वो कोई स्टेप या कोई एक्शन लेने के लिए तैयार हो गए हैं। तो ये तमाम चीज़ें पॉसिबल रिज़ल्ट हो सकते हैं आपकी प्रेजेंटेशन का। आखिर में आपने एक मैसेज ज़रूर तैयार करना है। जिस तरह हम बचपन में स्टोरीज़ पढ़ते थे ना, तो आखिर में हम मोरल ज़रूर देख रहे होते थे कि इस कहानी से हमें क्या सबक हासिल हुआ। इसी तरह आपकी प्रेजेंटेशन के आखिर में भी एक मैसेज होना चाहिए। आपने जो लंबी चौड़ी बात की होगी 15 से 20 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में, तो आखिर में पता तो हो कि प्रेजेंटर का मेन आइडिया क्या था, वो कौन सा मैसेज डिलीवर करना चाह रहा है। तो आपका मैसेज आपने तैयार रखना है। जो सेकंड पॉइंट था, ये तो सारी प्लानिंग्स हो गई हैं। जो सेकंड पॉइंट था वो था कंस्ट्रक्ट योर टॉक। आपने जो भी बोलना है, जो भी बात करनी है, उसको आपने तैयार करना है। किस तरह से? पॉइंट्स में आप पहले इंट्रोडक्शन तैयार करें, जो प्रॉब्लम आप शेयर करने वाले हैं उसके इंट्रोडक्शन, उसकी रिकमेंडेशंस, उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स, यानी आप जो रिसर्च करने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं, उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे,
मेथोडोलॉजी को बहुत ब्रीफली डिस्कस कर दें, जो फाइंडिंग्स आई आपकी उनको आप ब्रीफली डिस्कस कर दें, और साथ ही साथ फिर जो रिकमेंडेशंस का रिकैप है उसको दोबारा एक बार शेयर करें कि आप क्या रिकमेंड करें। यानी एक प्रॉब्लम है, उसके ऊपर आपने रिसर्च की, उसकी डिटेल्स दे दी अपनी प्रेजेंटेशन में। अब आखिर में आप दोबारा बताएं कि आप क्या रिकमेंड करते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। अक्सर आपने सेमिनार्स अटेंड किए होंगे, मे बी पॉसिबल आपने कभी मिसाल के तौर पे अगर स्मोकिंग के लिए कोई सेमिनार अटेंड किया तो वहाँ पर वो आपको सारी डिटेल देकर फिर आखिर में मैसेज देते हैं और फिर आपको रिकमेंड करते हैं कि आप स्मोकिंग को कैसे क्विट कर सकते हैं और ये कैसे हार्मफुल है। तो इसी तरह प्रेजेंटर भी आखिर में रिकमेंडेशंस देता है। नेक्स्ट है बैलेंस दी एलिमेंट्स। आप जनरल इन्फॉर्मेशन शेयर करें। अगर आपने डाटा शेयर करना है, मिसाल के तौर पे आप कोई चार्ट, कोई ग्राफ शेयर करना चाह रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए, जैसे आप कोई स्टैटिस्टिक्स शेयर कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप केस स्टडीज़ देना चाह रहे हैं, रिकमेंडेशंस देना चाह रहे हैं, तो सबको तैयार करें। ऑल इन ऑल आपने एक सैंडविच तैयार करना है। मिसाल के तौर पे सैंडविच होता है ना, ब्रेड के 2 पीसेस और उसमें बीच में एक कबाब आपने फॉर एग्जांपल रखा हुआ है, तो इसी तरह इसको भी आपने एक सैंडविच के तौर पे लेना है। वो सैंडविच जिसका जो फर्स्ट पार्ट है, यानी जो ऊपर वाला ब्रेड है, यानी कि आपने पहले मैसेज तैयार करना है, फिर अंदर जो मेन जो एसेंस होता है, यानी कबाब वगैरह और जो भी चीज़ें होती हैं, उसके तौर पे आपने क्या करना है कि आपने डिटेल्स बतानी है जो भी आपका मैसेज है उसको सपोर्ट करने के लिए, तमाम डिटेल्स। मिसाल के तौर पे स्मोकिंग की बात कर लेते हैं। मैं कह रही हूँ कि स्मोकिंग को आप छोड़ दें, क्विट कर दें, क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए हार्मफुल है। फिर दूसरा पार्ट है कि अब मुझे बताना है, सपोर्ट करना है कि क्यों, कौन कौन से कॉजेज़ हैं, कौन कौन से मेरे पास ऐसी रिसर्चेज हैं, कौन से ग्राफ स्टैटिस्टिक्स हैं जो बताते हैं कि स्मोकिंग बहुत हार्मफुल है। तो सपोर्ट करें अपने मैसेज को और आखिर में दोबारा अपना मैसेज याद करवाएं कि आपको ये चीज़ करनी है। दैट इज़ दी सैंडविच काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन। इसके बाद है क्रिएट ऑडियो विजुअल्स। ये आपका थर्ड पार्ट था, अगर आपको याद हो ऊपर जब हम डिस्कस कर रहे थे। ऑडियो विजुअल्स यानी कि आपने जो स्लाइड्स तैयार करनी है वो 15 मिनट की प्रेजेंटेशन हो जिसमें 15 से 12 स्लाइड्स हों और हर स्लाइड पे एक आइडिया हो। ऐसा नहीं है कि स्लाइड्स बहुत भरी पड़ी हैं, बल्कि शॉर्ट वर्ड्स, शॉर्ट फ्रेजेस। अक्सर आप कभी अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और मल्टीमीडिया पे लेक्चर्स लेते हैं तो देखा होगा टीचर्स पॉइंटर्स बना के आते हैं। डिटेल्स वो डिस्कशन में बोल कर शेयर करते हैं, लेकिन पॉइंटर्स होते हैं। स्लाइड्स बहुत हैवी लोडेड नहीं होती हैं, तो स्लाइड्स को हैवी लोडेड नहीं करना है। उसके बाद है डिज़ाइन द लुक ऑफ योर प्रेजेंटेशन। लुक बड़ा मैटर करता है। हम खूबसूरती से बड़ा अट्रैक्ट होते हैं और खूबसूरती के जहाँ डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, वहाँ एक डेफिनेशन है कि हर वो चीज़ खूबसूरत है जो एक तरतीब में, एक डिसिप्लिन में होती है। तो आपने अपनी स्लाइड्स को ऐसा बनाना है कि वो सामने वाला अट्रैक्ट हो, ऑडियंस के हिसाब से हो, मैसेज के हिसाब से हो, ओकेजन के हिसाब से हो। एक ही तरह का स्टाइल अपनाना है। ऐसा नहीं है कि रंग बिरंगी गोला गंडा टाइप की आपने स्लाइड्स बनाई हुई हैं। एक ही तरह का सारा मटेरियल होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कैसे होगी कंसिस्टेंसी कि आपने लेटर्स एक तरह के लेने हैं, एक ही साइज़ होना चाहिए, एक ही, जैसे देख रहे हैं ना ये, अब ये कितना अजीब सा लग रहा है, ये एज एन एग्जांपल है कि कहीं पर बोल्ड हुआ है, कहीं पे राइटिंग फॉन्ट कुछ हो रहा है, कहीं पे स्टाइल कुछ हो रहा है, कहीं पे कलर कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं एक जैसी, फॉन्ट साइज़ है एक जैसा, कलर है तो एक जैसा, कोशिश करें सिमिलैरिटी हो, यूनिफॉर्मिटी हो, ताकि लोग उससे अट्रैक्ट हो। देन है प्रिपेयर योर टॉक। अब आपने तैयारी करनी है कि आप प्रेजेंटेशन कैसे देंगे। बचपन में कभी अगर हमारी स्कूल में, यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन हुआ करती थी तो हम घर में मिरर के सामने प्रैक्टिस करते थे। बिल्कुल वैसे ही करना है। आप घड़ी का भी इस्तेमाल करें। आप सोचें कि आपने किस तरह टाइम को मैनेज करना है। आप कार्ड्स बनाएं, हर टॉपिक का अलग कार्ड हो पढ़ने के लिए। कार्ड्स पे बहुत डिटेल्स ना हो, मेन पॉइंट्स हों और आपको पता हो कि इस पॉइंट का क्या मतलब है, यानी अपने हिसाब से आप प्रिपेयर करें। प्रिपेयर टू प्रेजेंट इट। अब आपने इसको प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट करने के लिए अगेन आपने टाइम का, स्पेस का, सारी इक्विपमेंट्स आपकी रेडी हो। ऐसा नहीं है कि बीच में इंटरप्शंस हो रही हैं। हर चीज़ का ख्याल करके ऑडियो विजुअल्स को कैसे आपने हेल्प करना है, आपने कौन सी पोजीशन लेनी है, कहाँ आपने खड़े होना है, ये तमाम चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद है गिव योर टॉक। अब आप स्टार्ट करेंगे बोलना। उसके लिए आपको पता होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्क्रीन को ब्लॉक करके ना खड़े हो जाएं। ऐसी पोजीशन पे खड़े हों जहाँ पे सामने आपकी स्क्रीन भी लोगों को नज़र आ रही है, कि वो आपको भी देख सकें, स्क्रीन को भी देख सकें। आपको पता होना चाहिए कि आपने सब लोगों को, ऑडियंस को फेस करना है, आई कांटेक्ट मेंटेन रखना है। आपने चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता समझाना है, लेकिन टाइम का भी ख्याल रखना है। और आखिर में अगेन आई वुड रिपीट,
समरी स्लाइड होनी चाहिए जिसमें आपको बताना है कि मेन मैसेज क्या है, ऑडियंस ने कौन सी चीज़ याद रखनी है, जो मेन एसेंस आपकी प्रेजेंटेशन का है, जो मैसेज है वो आपने शेयर करना है। तो मेरा ख़्याल है कि शायद ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है। आप कभी भी अगर प्रेजेंटेशंस बनाएं तो इन पॉइंट्स का ज़रूर ख्याल रखें, प्रैक्टिस में लेकर आएँ, आपकी प्रेजेंटेशंस बड़ी इफ़ेक्टिव होंगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम।